हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड क्लासेस। मैं विवेक यादव, आपका मेंटोर। आज हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मर्चेंट कॉरपोरेशंस। तो पहले बात करते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, व्यापारिक समुदाय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ क्या होती है। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ का मतलब होता है उन लोगों का ग्रुप जो ट्रेडिंग का काम करते हैं। ठीक है, उन लोगों का ग्रुप जो ट्रेडिंग का काम करते हैं। ठीक है, देखिए पुराने ज़माने में ट्रेड इंडिविजुअल लोग नहीं करते थे। पुराने ज़माने में जो था, पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल लोग ट्रेड नहीं करते थे। ठीक है, इंडिविजुअल लोग जो ट्रेड होता था वो नहीं करते थे, बल्कि स्पेसिफिक कम्युनिटी बनती थी, ट्रेड में इन्वॉल्व होती थी। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक कम्युनिटी बनाई जाती थी, वो ट्रेड करवाते थे। ठीक है, इंडिया में ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ जैसे बनारसी हो गए, मारवाड़ी हो गए, चटर्जी हो गए, पारसी हो जाए, काफ़ी फेमस थे ये लोग ट्रेड के लिए, कम्युनिटी के लिए। ये कम्युनिटीज़ बिजनेस नॉलेज को जनरेशन से जनरेशन पास करते गए। ठीक है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ का मेन काम गुड्स का बाइंग करना होता था, सेलिंग करना होता था, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कराना होता था। जो दूर दूर के जो ट्रेड होते थे वो सारी चीज़ें जो है वो करानी होती थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मर्चेंट कम्युनिटीज़ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मर्चेंट कम्युनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। मर्चेंट कम्युनिटीज़ का मतलब होता है ट्रेडर का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ट्रेडर का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप क्या होता है? ट्रेडर का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है, जब ट्रेड बढ़ा या फिर ट्रेड बड़ा हो गया और इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया, तब मर्चेंट कॉरपोरेशन बनी। तब क्या बनी? एक संस्था बनाई गई, मर्चेंट कॉरपोरेशन। मर्चेंट कॉरपोरेशन एक तरह की कंपनी होती थी जो ग्रुप में ट्रेड करती थी। इसका जो मेन पर्पस होता था वो ट्रेड कराना होता था। क्या होता था? ट्रेड कराना होता था। कौन से स्केल पे? लार्ज स्केल पे होता था, और बहुत ही ज़्यादा ये क्या करते थे? प्रॉफिट बनवा के देते थे। ये क्या करते थे? किसी कंपनी को प्रॉफिट बनवा के देते थे। फॉरेन ट्रेड में मर्चेंट कॉरपोरेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। जो फॉरेन ट्रेड होता था उसमें मर्चेंट कॉरपोरेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक फेमस एग्जाम्पल है मर्चेंट कॉरपोरेशन का। ध्यान देना, ईस्ट इंडिया कंपनी, EAST, ईस्ट इंडिया कंपनी एक फेमस एग्जाम्पल है मर्चेंट कॉरपोरेशन का। मर्चेंट कॉरपोरेशन के पास अपना कैपिटल, शिप्स और स्टाफ होता था। इनके पास अपना खुद का कैपिटल, शिप, स्टाफ सब कुछ होता था। ये कॉरपोरेशन ट्रेड के रूल्स बनाती थी और मेंबर्स उन रूल्स को फॉलो करते थे। ये अपना रूल खुद बनाती थी और मेंबर्स क्या करते थे कि रूल को फॉलो करते थे। देखिए, हर चीज़ को मैं 2-2 बार रिपीट कर रहा हूँ, 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, वो चीज़ एकदम बैठ जाए, ताकि एग्जाम में जब आप बैठो ना, एकदम फ्री माइंड से बैठो ना, तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से रिकॉल होती जाएँ। ठीक है, तो अब देखिए ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ और मर्चेंट कॉरपोरेशन दोनों ने ट्रेड और कॉमर्स के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ ने ट्रस्ट और एक्सपीरियंस दिया है, जबकि मर्चेंट कॉरपोरेशन ने ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल प्रोवाइड किया है। ध्यान देना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ का एग्जाम्पल और मर्चेंट कॉरपोरेशंस का के फीचर्स पूछ सकता है। ठीक है, समरी याद रखना, समरी बहुत जरूरी है। देखो, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ मीन्स ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, मर्चेंट कॉरपोरेशंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग कंपनी। बहुत ही आसान सा ये 2 टॉपिक है, बहुत ही मासूम टॉपिक है। आप चाहेंगे तो 2-4 मिनट में ये टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही हम बताएंगे ताकि ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर ना आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितने भी वीडियो हमने पीछे पढ़ाए हैं सारे वीडियो एक लाइन से आप देखते हुए आइए, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं विवेक यादव आपके लिए अच्छा ही लेके आऊँगा। ठीक है, बाय, राधे राधे।